Hello, my dear teachers of class 10th. This is Computer Concepts A.K. Pandey. Welcome to my YouTube channel. आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप किसी भी सब्जेक्ट का जो मीन है वो रेफरेंस ईयर के मीन के साथ मैच कर सकते हैं। अपना जो करंट ईयर 2020-21 का जो सब्जेक्ट का मीन है वही होना चाहिए, आपका रेफरेंस ईयर के साथ मीन मैच करना चाहिए। दूसरी चीज़ बताऊंगा, मीन मैच करने के बावजूद भी आपको रेंजेस मैच करनी होती हैं, तो उन रेंजेस को मैच करने के लिए कौन सा आसान तरीका आप अपना सकते हैं सो दैट रेंजेस in a particular range number of students getting the marks in that range should also match। ये दोनों तरीके बिल्कुल नए हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं। हालांकि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था किस तरह से आप सब्जेक्ट का मीन मैच कर सकते हैं, किस तरह से आप मार्क्स मॉडरेट कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ये बेटर तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। किसी फार्मूला के माध्यम से आप लोग ध्यान से सीखने की कोशिश करें और बहुत ही इजीली आप लोग अपनी रिजल्ट शीट का टेबुलेशन कर पाएंगे। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस बिगिन विद द वीडियो पार्ट। ये आपका जो सर्कुलर सीबीएसई का आया था, जो रेफरेंस ईयर है हर सब्जेक्ट का, आपको ये रेंजेस के साथ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि इस रेंज में इतने परसेंट बच्चे होने चाहिए। 26 से लेकर 40 मार्क्स तक पाने वाला 14% स्टूडेंट होना चाहिए। तो ये रेफरेंस ईयर के हिसाब से दिया हुआ है और इसके हिसाब से मान लीजिए एवरेज मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स 62 आता है। तो आपका जो करंट ईयर का मैथमेटिक्स का एवरेज है वो 62 प्लस माइनस 2 हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, जो पांचों सब्जेक्ट का रेफरेंस ईयर का जो ये मीन दिया हुआ है, एवरेज दिया है, वो 66 दिया है। तो आपका पांचों सब्जेक्ट का जो एवरेज है, जो मीन है, वो 66 से ऊपर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। दीज आर द कंडीशंस गिवन। अब मान लीजिए हमारे पास इस साल मैथमेटिक्स में 50 बच्चे हैं, तो मैथमेटिक्स में लेस देन 26 50 का 1% कितना होना चाहिए? 5 बच्चे होने चाहिए। 50 का 14% कितना होना चाहिए? 7 बच्चे होने चाहिए। 50 का 25% जो भी होगा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें निकालने पड़ेंगे और उस रेंज में फिर उनके मार्क्स प्लस माइनस करके मॉडरेट करके एडजस्ट करने पड़ेंगे। तो उससे पहले हमें एवरेज मार्क्स अपना जो है वो मैच करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ 200 स्टूडेंट के लिए सीबीएसई ने एग्जाम्पल दिया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मेन चीज़ यहाँ देखने की है कि एवरेज मार्क्स असिस्ट इन मैथमेटिक्स प्लस 62 प्लस माइनस 2 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रेंज। और ओवरऑल सब्जेक्ट एवरेज ऑफ द assessed marks of 5 main subjects should not be greater than 66, it should be less than or equal to 66। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसी तरह से हर सब्जेक्ट के लिए ये कंडीशन होना ज़रूरी है। तो आइए हम लोग जो है एक्सेल की शीट पर चलते हैं और जो पीछे आपको मैंने शीट बना के दिखाई थी वहीं से आपका शुरू करते हैं। ये ऑल सब्जेक्ट्स का मैंने ये टेबुलेट कर लिया था। आइए हम लोग इंग्लिश पर ध्यान देते हैं। जिस तरह से इंग्लिश का है उसी तरह से अदर सब्जेक्ट्स का भी होगा। हमने ये सभी सब्जेक्ट्स का यहाँ टेबुलेशन कर लिया है। तो स्पेशली मैं आज इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मीन है उसे निकाल करके शो करूँगा और उसमें कैसे मॉडरेशन करेंगे, ये दो विशेष बातें हमें आज बतानी है, डिस्कस करनी है। यहाँ पर देखिए, ये UT1 UT2 UT3 का 20-20 नंबर का हुआ था, तो इसमें से बेस्ट हमने लिया है और उसे 10 में कन्वर्ट कर लिया। 7.5 बेस्ट कौन सा था? इसमें 15 था, उसमें से 7.5 हाफ कर दिया। तो ये फार्मूला मैक्स ऑफ D6 कॉलन F6 अपॉन 2, ये मैं डिस्कशन कर चुका हूँ, फिर भी एक बार यहाँ पर आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। तो इन तीनों में से मैक्सिमम ले लिया और उसका हाफ कर दिया। ये आपका आ गया मैक्स ऑफ, यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर ये जो है नहीं दिख रहा है तो मैक्स ऑफ D6 कॉलन F6 अपॉन 2। तो इस तरह से आपका, और यही फार्मूला नीचे तक यहाँ प्लस सिंबल रख करके कॉपी कर दिया गया है। मैं 20 स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है।
नाउ इसके बाद मिड टर्म हमारा 30 मार्क्स का हुआ था, तो मैंने उसको 30 में एज इट इज यहाँ पर डाल दिया है। प्री बोर्ड अगर 40-40 के 2 प्री बोर्ड कंसीडर किया गया है हुए थे, तो यहाँ से बेस्ट प्री बोर्ड लिया गया है। अगर 80 मार्क्स के 2 लिए गए हैं तो आप उसमें से बेस्ट लेकर के उसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका प्री बोर्ड का मार्क्स जो है ये हो जाएगा। अब आपका ये जो बेस्ट ऑफ यूटी 10 मार्क्स और मिड टर्म का ये 30 में से और बेस्ट प्री बोर्ड का 40 में से, ये टोटल करने पर आपका ये इंग्लिश का ये ओरिजिनल मार्क्स आ गया। इसका एवरेज निकाला गया तो 56.3 आ रहा है। और जबकि जो हमारा रेफरेंस ईयर 2019 है उसका एवरेज 56.71 होना चाहिए। तो अगर मैं इस डेटा को अगले शीट पर कॉपी करता हूं इंग्लिश के लिए, और कैसे इसमें हम वेरिएशन करते हैं, कैसे इसके साथ हम मैचिंग करेंगे, ऑल दीज थिंग्स यू कैन सी ओवर हियर। देखिए ये 56.3 है और आगे हम चलते हैं। 56.3 ये है इसके इंग्लिश के, और आना है 56.71। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें, क्योंकि वो बहुत क्लोज था, मैं ये ऑल्दो ये ओरिजिनल डेटा नहीं है जो मैंने आपको शो किया है, ये तो यू कैन से दिस इज जस्ट कंसीडर्ड डेटा। तो यहाँ से मैंने क्या किया है कि इंग्लिश के जो ये मार्क्स थे वहाँ कुछ थे, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर दिया। अब मेरा इंग्लिश का जो मीन है, एवरेज है, वो आ रहा है 51.2। देखिए यहाँ पर ये 51.2 आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लिखा गया है, एवरेज D5 कॉलन D24, D5 से लेकर के और D24 तक का। आप पीछे वाली शीट मत देखिए, आप सिंपली ये शीट देखिए कि इंग्लिश के ये मेरे फाइनली 80 में से मार्क्स मैंने कैलकुलेट किए हैं। पीछे की शीट का रिलेशन इससे मैंने बिल्कुल डिटैच करके रखा हुआ, केवल मैं इंग्लिश के मार्क्स को इसमें मैंने चेंजेस कर दिए हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस शीट, तो जिससे कि इसका जो है 51.2 आ रहा है। और ओरिजिनल हमें रेफरेंस ईयर का जो सीबीएसई ने प्रोवाइड किया है, मान लीजिए 56.71 है, ये लाना है। तो सवाल उठता है कि अब ये बच्चों के मार्क्स हैं, इसमें से मैं किसी का इंक्रीज कर दूं, किसी का डिक्रीज कर दूंगा, तो वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा हमारा 56.71 लाने के लिए। तो और यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स का लिया गया है, और ये जस्ट इमेजनरी डेटा है, ना कि जो है रियल डेटा है कहीं किसी का फ्रॉम द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो इतना आपको शायद समझ आ गया होगा। ये कैसे निकाला गया, फॉर्मूला आपका दिख रहा होगा यहाँ पर, एवरेज, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ फॉर्मूला। एवरेज D5 कॉलन D24, यानी D5 ऊपर से लेकर के यहाँ D24 तक का ये एवरेज कितना है, 51.2 है। और ये सीबीएसई का प्रोवाइडेड बेस ईयर का, रेफरेंस ईयर का डेटा है कि इंग्लिश का एवरेज 56.7 होना चाहिए। इसको हम मैच कैसे करें, सबसे पहला प्रश्न ये है। आइए यहाँ पर मैं अब एक अपडेटेड मार्क्स, इस तरह का फॉर्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, मीन ऑफ द रेफरेंस ईयर अपॉन मीन ऑफ द करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। ये फॉर्मूला है। रेफरेंस ईयर का मीन कितना है, रेफरेंस ईयर का जो मीन है वो हमारा है किसके अंदर, D26 में। ये रेफरेंस ईयर का मीन है 56 पॉइंट। अगर मैं इसको ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेट करूं, इक्वल टू 56.71 और अपॉन मीन ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर का इस इंग्लिश का आ रहा है 51.2। हो सकता है ये फॉन्ट आपको छोटा दिख रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। सी इक्वल टू 56.71
रेफरेंस ईयर का और मेरा करंट ईयर का 51.2 है और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये 110.762, यानी कि मेरा जो मार्क्स है वो कम है 51.2 आ रहा है। अगर उसका मैं 110.76 करता हूं तो वो 56.71 उसका मीन आ जाना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला से यहाँ पर कैलकुलेशन किया गया और ये वैल्यू आ गई क्या, D6 इंटू, अगर मैं इसको फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिखाऊं, D6 अपॉन D25 मल्टीप्लाइड बाय 100, यही वाला फॉर्मूला लिखने पर आपका 110.76 आता है। अब देखिए क्या है, तो ये फार्मूला आपको पता चल गया होगा, ये फार्मूला लिखा हुआ मीन ऑफ द रेफरेंस ईयर अपॉन मीन ऑफ द करंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मैं किसी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो इसलिए ये फॉर्मूला क्या किया, 110.76% तो अपॉन 100 कर दूंगा मैं इसका, 110.76 अपॉन 100 कर दूंगा तो 51 का इतना परसेंट अपॉन 100 करके 56.48862 आ जाएगा। इसका फॉर्मूला आप देखें, D5 में जो भी है, D5 में जो भी है इंटू 110.762 अपॉन 100 करके ये आ गया 56.48862। ठीक है, और यही फॉर्मूला यहाँ से प्लस रख करके फिर से मैं यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। आपको करना है क्या, मीन ऑफ द रेफरेंस ईयर अपॉन मीन ऑफ द करेंट ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100 निकाल लीजिए, तो ये आ गया। इसको लेकर के एक फॉर्मूला लिख दीजिए। आप क्या लिखेंगे, जो आपके यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड है इंग्लिश में D5 में है, मल्टीप्लाइड बाय 110.762 अपॉन 100 किया गया और कैलकुलेट किया गया तो ये आ गया, यानी 51 की बजाय मार्क्स होना चाहिए 56.48862। इसी रेशियो में सभी के मार्क्स इंक्रीज होंगे अगर इसी फॉर्मूला को मैंने यहां तक ऐसे नीचे तक कॉपी कर दिया तो। ठीक है, अब नीचे तक कॉपी करते ही आप देखें तो इसका अगर मीन निकालता हूं इस पूरी लाइन का, ऊपर वाले का डेटा का, तो यहां देखिए क्या लिखा है, एवरेज E5 से E24, E5 ऊपर है और E24 ये है आपका सेल नंबर, E24 ये है और E5 सेल नंबर ये है। तो ये पूरी रेंज E5 से E24 है। इसका जब मैंने एवरेज निकाला ये, तो देखिए मैच कर रहा है एवरेज 56.71 ऑटोमेटिक आ गया, जो कि रेफरेंस ईयर के एवरेज से मैच कर गया 56.71 फाइन। तो अब मेरे जो ये मार्क्स हैं ये 51, 61 ये सब, इसकी बजाय मेरे मार्क्स ये होने चाहिए। अब चूंकि ये पॉइंट्स में है इसलिए इसको हम राउंड अप कर लेते हैं। राउंड अप करने के लिए इस मार्क्स का राउंड अप यहाँ करके मैंने देख लिया कैसे, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाल दिया। जो E5 है, ध्यान से देखिए, जो E5 है उसका राउंड 0 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग कर दी तो ये आ गया 56। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला इक्वल टू राउंड E5, जो आपकी ये वैल्यू है पॉइंट में, कॉमा 0 अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस तक तो कॉमा 1, 2 डेसिमल प्लेस तक तो कॉमा 2 लिख सकते हैं। तो ये कैलकुलेशन हो के 56 आ गया इसका, और इसको जब नीचे तक ड्रैग किया गया प्लस सिंबल वहां पर रख करके, तो ये मेरा सभी का राउंड अप हो गया। यानी ये जो वैल्यू है, थोड़ा सा जूम इन करता हूं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं प्रॉपर, तो ये राउंड अप हो करके ये वैल्यू आ गई। अब मेरा ये डेटा हो गया इसकी जगह पर, जो डी वाली सेल में है ये डेटा, डी वाले कॉलम में ये सारा डेटा इससे ओवरराइट कर दूंगा, तो मेरा मीन 56.71, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि पॉइंट्स में मीन 56.8 हो गया 71 की बजाय। इसमें कहीं हम कोई मार्क्स कम कर देंगे, ऑटोमेटिक वो मैच कर जाएगा, तो 1-2 नंबर कम होगा ऊपर कहीं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन मैच द सब्जेक्ट मीन। अभी मेरा ये सारा डाटा उठा करके इसमें कॉपी कर दूंगा, तो आपके जो मार्क्स हैं ये
ये वाले ना हो करके ये वाले हो जाएंगे। और यहाँ सबसे अच्छी इसका प्लस पॉइंट ये है कि किसी बच्चे को शिकायत नहीं रहेगी कि मेरा इंक्रीज किया गया डिक्रीज किया गया। सब्जेक्ट का मीन मैच करने के लिए सेम रेशियो में इसी फॉर्मूले का यूज करके सबके मार्क्स जो है वो थोड़े थोड़े बढ़ गए उसी रेशियो में जिसके जैसे मार्क्स हैं, तो ऑटोमेटिकली मीन आपका मैच हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है इंग्लिश का, जो रेफरेंस ईयर का रेंजेज आया है हमारा इंग्लिश का 1.46, लेस देन 26 मार्क्स वाले 1.46% स्टूडेंट हैं। 26 से लेकर 40 तक 7.3% स्टूडेंट हैं। ठीक है, ये इतने परसेंट स्टूडेंट हैं। तो आउट ऑफ 20, ये 100 में से इतने हैं, तो आउट ऑफ 20 कितने होंगे, इसमें आउट ऑफ 20 कितने होंगे, इसमें आउट ऑफ 20 कितने होंगे, ये यहाँ पर निकाल लिया गया कि आउट ऑफ 20 जो है यहाँ पर 0 स्टूडेंट लेस देन 26 मार्क्स पाने वाले, और 26 से 40 तक पाने वाला एक स्टूडेंट चाहिए, 40-50 पाने वाला 5 स्टूडेंट चाहिए, 51 से 60 पाने वाला 5 स्टूडेंट चाहिए, 61 to 70 पाने वाला देयर शुड बी 6 स्टूडेंट, 71 to 80 there should be 3 students. But as per my data that I have just converted this thing, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मेरा 15245 538 4 12 to 14 5 19 120, यहाँ पर 639 9 10 19 120। तो ये 20 बच्चों का एक्चुअल ये है, रिक्वायर्ड ये है। आइए अब ये रेंजेस हम मैच करने का आपको सबसे आसान तरीका बता देता हूँ। मैच रेंज में जाने से पहले अभी ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, और यहाँ भी देख लीजिए कि अपडेटेड मार्क्स हमारे ये हैं, और इसके अकॉर्डिंग ये आगे नए मार्क्स राउंड अप करके यहाँ 56.8 और यहाँ 56.71 इसका एवरेज रेफरेंस ईयर का, और ये मेरा एवरेज 56.8 ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। फार्मूला कहाँ पर क्या लगाया गया है, ये किस फार्मूला से कैलकुलेट किया गया, इसका राउंड अप कैसे किया गया, ये भी आपको यहाँ पर शो किया गया है। मैच रेंज वाली शीट ये है, जिसमें मैं क्या करूँगा, ये पूरा का पूरा पिछली शीट से कॉपी कर लूँगा विद न्यू डेटा, नए डेटा के साथ, यानी कि ये वाली चीज़ उठा करके मैं अगली मैच रेंज वाली शीट में ये कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पर क्या फॉर्मूला लिखा गया है इंग्लिश में, एक्चुअल क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। एक्चुअल और रिक्वायर्ड आपको कैलकुलेट करना आता ही होगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर बेसिकली काउंट इफ फंक्शन का इस्तेमाल हुआ है। D5 से D24 लेस देन 26 एक बच्चा है। देखिए यहाँ पर D5 से ये आपका D5 है, यहाँ से यहाँ तक D24 है। ठीक है, D5 से D24 लेस देन 26 की रेंज में एक बच्चा यहाँ आ जाएगा। इसी तरह 40-50 की रेंज अगर टेस्ट करनी कंडीशनल, तो आप क्या लिखेंगे, काउंट इफ की बजाय काउंट इफ्स लिखेंगे। कई कंडीशन, इसमें 2 कंडीशन है, D5 colon D24 ग्रेटर देन 40 एंड D5 D24 लेस देन इक्वल टू 50। इसी तरह से ये सारे फार्मूला लिख करके एक्चुअल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको पता चल रहा है कि किस किस रेंज में कितने स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ जाए, ये कितने स्टूडेंट हैं इस अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ये होना चाहिए। और उसके बाद रिक्वायर्ड क्या है, एज पर द रेफरेंस ईयर percentage of students in different ranges. This can be calculated here around C25। C25 में 20 है, आप देखें यहाँ पर C25 में 20 स्टूडेंट्स हैं टोटल। 200-400 जितने भी बच्चे हैं उनकी काउंटिंग करके यहाँ पर स्टोर करके रखना है बॉटम में। सो दिस इज $25 एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का इस्तेमाल है। ये सेल नहीं बदलेगी, नहीं तो रिलेटिव रेफरेंसिंग हो जाती है तो सेल कहीं कॉपी पेस्ट करने में चेंज हो जाती है।
इंटू $J7। $J7 का मतलब कॉलम J फिक्स कर दिया, और J7 का मतलब है, देखिए यहाँ पर ये 7, रो नंबर 7 पर 1.46 है, ये 1.46 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अप टू 0 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ 0 आ जाएगा। ऐसे ये लाने के लिए आप क्या करेंगे, 7.3 जहाँ पर J7 है वहाँ पर J8 हो जाएगा, बाकी सारा फार्मूला सेम रहेगा। इसका 40 to 50 का J9 हो जाएगा। सिमिलरली ये हो जाएगा, यानी जो रिक्वायर्ड है हमें एज पर द रेंजेस गिवन बाय CBSE फॉर द रेफरेंस ईयर से 2019, तो वहाँ पर हमें उसके अकॉर्डिंग ये चाहिए। और मेरा जो ये डाटा आया है एज पर द मार्क्स असाइंड टू द स्टूडेंट्स, दिस इज दिस डेटा, तो इनको हमें वेरिएशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर वेरिएशन में क्या करना होगा, ध्यान से देखें। ये एक बच्चा अगर इधर चला है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 0 मैच कर जाएगा। यहाँ 4 हैं, यहाँ 1 है, तो और एक इधर आ गया तो 5 हो गया। 5 में से 4 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 वहीं रह जाएगा, ठीक है। और जब आपका 4 यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये 4 2 6 हो गया। अब 6 में से 5 रखना है तो यहाँ 5 रखेंगे, एक बच्चे को प्रमोट कर देंगे आगे वाली रेंज में, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो गया, मैच कर गया। अब बात आती है यहाँ पर 4 है, यहाँ चाहिए 6, और यहाँ 5 है, यहाँ चाहिए 3, तो इस 5 में से उसे डिमोट करके कुछ नंबर कम करके पिछली रेंज में लाएंगे दो बच्चों को, तो ये 4 2 6 हो जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा। इस तरह से हमारा ये, और साथ साथ जितना आप मार्क्स उसमें प्लस करेंगे उतना ही माइनस होना चाहिए कहीं ना कहीं किसी रेंज से, और तो रेंज भी चेंज ना हो उसकी, और एज वेल एज आपका ये जो मीन ऑफ द सब्जेक्ट है ये भी मेंटेन रहे, तब आपका जो है ये मॉडरेशन प्रॉपर हो पाएगा। तो आइए देखते हैं इसको करने के लिए हम क्या क्या करेंगे। यहाँ पर कुछ मार्क्स मॉडरेट किए गए हैं, ठीक है। इन मार्क्स को मॉडरेट करने का क्या तरीका है अभी हम एक्सेल की शीट में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सेल शीट में और करते हैं मॉडरेशन। यहाँ मैं एक्सेल शीट में आ गया, और ये मेरा जो है यहाँ से आपने एवरेज मैच जहाँ किया था ये सारा मार्क्स मैं कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इसका जो एवरेज है, देखिए 56.7 और 56.71 ये मैच कर रहा है, ठीक है। हियर इट इज 79 कविंद्र का है, और एक और 79 है जॉय का। जॉय का 79, इसको 79 कर दीजिए फिलहाल, बाद में इसे वेरिएशन करेंगे। और ये भी 79 कर दीजिए, जिससे पिछली वाली शीट में 56.8 था एवरेज, यहाँ भी 56.8 ये जो है एवरेज रहेगा। तो इसको लेकर के हम अब चलते हैं यहाँ पर मॉडरेशन करने के लिए, रेंजेस मैच करेंगे। लेट अस सी हाउ टू मैच। पहला काम आप क्या करें, इतना सेलेक्ट करके इसकी शॉर्टिंग कर लें असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, डाटा में गए, सॉर्टेड बाय इंग्लिश मार्क्स पर शॉर्टिंग करें, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके। आप देखेंगे कि ये शॉर्टिंग हो चुकी है, 22 33 एंड सो ऑन, इस तरह से मार्क्स ये अरेंज हो गए हैं। और यस, एक चीज़ और, इसे अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। शॉर्टिंग करने से पहले ये वाला डाटा आप इसे ओरिजिनल में कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर इसे ओरिजिनल वाला भी रख लेता हूँ, पेस्ट स्पेशल। ये बाद में हमें देखना पड़ जाएगा कि कितनी वैल्यू इसमें से चेंज हुई है, चेंजेस हम इसी में करेंगे। फिर से अब शॉर्टिंग कर देता हूँ मैं, डाटा सॉर्ट ऑन इंग्लिश मार्क्स स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये शॉर्टिंग हो गई। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, आपको दिखाई पड़े, बोल्ड। नाउ अब मेरा पहला काम क्या है, डियर टीचर्स,
पहला काम ये है कि मैं इसे इन रेंजेस में डिफरेंट कलर्स में शो करना चाहता हूँ। इसके लिए आई विल सेलेक्ट द डेटा रेंज। ये सेलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जा करके हाईलाइट सेल्स में जा करके और यहाँ सबसे पहले लेस देन में मैं 26 लिख देता हूँ और 26 को लाइट रेड फिल कलर से कलर कर दिया। तो आप देखें ये 26 से कम ये 22 वाला डाटा लाइट पिंक कलर में आ गया। फाइन। इसी तरह से मैं सारी रेंजेस को डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट कर लेता हूँ, थोड़ा आसानी रहेगी रिकॉग्नाइज करने में। अगली रेंज है 26 से 40 तक। सो आई विल राइट 26 to 40 ये, और इसे मैं येलो में कर लेता हूँ। ओके। लेकिन आपने इसको सेलेक्ट करना चाहिए था, फिर से कर लेते हैं इसको। बिटवीन 26 to 40 लाइट येलो कलर में। ओके। ये चार ऐसे हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैच कर रहा है, चार ऐसे हैं जो 26 to 40 है। सिमिलरली ये सेलेक्ट करके रखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग बिटवीन 40, तो ये 41 से 50 तक, 41 to 50। कलर इसका दूसरा ले लेते हैं, ग्रीन फिल। ये हो गया 41 to 50 होने 51 to 60। नाउ 51 to 60, 51 से 60 तक। और इसका कलर अपने डिफाइन कर लेते हैं ग्रीन, सॉरी ये पिंक हो गया। फिर से इसको हम करेंगे 51 to 60, फिर से करेंगे 51 to 60 एंड कलर कस्टम यहाँ से ले लेते हैं और ग्रीन कलर कर दो इसका। 51 to 60 ग्रीन कलर हो गया। इसके बाद वाला जो कलर है हम लोग लेते हैं ऑरेंज। 51 to 60 डन, 61 to 70 ऑरेंज कर देते हैं। 61 to 70 कस्टम कलर ऑरेंज, ये हो गया। ओके। अब 61 to 70 हो गया। अब 71 to 80 लास्ट रेंज बची है, 71 to 80। यहाँ से 71 to 80 लिया और इसकी कस्टम फॉर्मेट मैंने ले लिया ब्लू कलर। तो इस तरह से आपने देखा कि ये सारी रेंजेस डिफरेंट कलर्स में आ गई। अब देखिए पहली रेंज में मेरा एक बच्चा है, दूसरी में 4 बच्चे हैं दूसरे कलर में, इसमें 2 बच्चे हैं, इसमें भी 4 हैं, अगले वाले में 4 हैं, लास्ट में 5 हैं। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग जो ये रेड कलर में लिखा है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें हमें चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं 22 को अगर देखता हूँ तो 22 में मुझे क्या चेंज करना है। सी 22 आपका ये 1 स्टूडेंट है, यहाँ 0 होना चाहिए, इसलिए इस 22 को मैं 26 की रेंज में ले जाने के लिए यहाँ मुझे 26 लिखना पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर आपको करना है, ध्यान से सभी देख लें कि अभी इसको 22 रखता हूँ। ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यूज़ कितनी प्लस कर रहे हो कितनी माइनस कर रहे हो यहाँ पर नोट करते रहना है, ठीक है। तो ये मैंने पहले से किया हुआ था, फिर से मैं उसको आपको दिखाऊंगा कौन कौन सी चेंजेस कर रहा हूँ। सी यहाँ पर मैं 22 को 26 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना 26।
इस पर 22 को मैं करता हूँ 26, तो देखिए ये अगली रेंज में आ गया और यहाँ 0 हो गया। फाइन। अब यहाँ से 5 बच्चे हैं, यहाँ 1 चाहिए, तो 4 बच्चों को अगली रेंज में ले जाना है मुझे। इन 4 बच्चों को 33, 37, 38, 39 को हमें ले जाना है अगली रेंज में। तो इनके मार्क्स तो हमारे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इनको, अच्छा ये अभी आपने क्या किया है, अभी आपने इसको 4 प्लस किया है, ठीक है, 4 प्लस किया है, तो 22 का 26 हुआ है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ प्लस ऐड में यहाँ पर दिखा दिया, अपने आप अपने लिए है ये, दिस इज फॉर अस ओनली। ये भी 4 रखना था आपको, तो यहाँ पर मैं नो फिल कर देता हूँ। ये वाला मैंने अभी किया है प्लस, 4 प्लस किया। अब मैं इस 33 को 41 कर देता हूँ, 41 कर दिया, तो 33 में 41 कितना हुआ, 33, 8, 41, तो 8 नंबर मैंने प्लस किए इसमें, अगली रेंज में चला गया। 37, 4, 41, इसमें मैंने 4 नंबर प्लस किए, 41 हो गया। ये वाला मैंने मान लीजिए 4 नंबर प्लस किया, आपको यहाँ नोट करते रहना है क्योंकि मैं पहले लिखा था उसी को हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 38, 38 को ये शिखर का नंबर है 38, 4, 42, इसको मैं 4 नंबर प्लस कर देता हूँ, ये वाला 4 प्लस कर देता हूँ, तो ये वाला आपका 42 हो जाता है। फाइन। इसके साथ अब ये जयंत का जो नंबर है, जयंत को 39 मार्क्स हैं, अगर 4 में इसको प्लस करता हूँ तो 43 हो जाता है, तो ये वाला 4 मैंने और प्लस कर दिया। फाइन। इतना करने के बाद मेरी रेंज चेक करता हूं, तो यहाँ पर देखिए एक तो हो गया 26 से 40 की रेंज में, एक स्टूडेंट हो गया, कौन सा, 26 वाला। और यहाँ पर कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बच्चे 41 से 50 की रेंज में चले गए। 26 से 40 की रेंज में एक बच्चा आ गया, लेस देन 26 0 हो गया, यानी पहला और दूसरा मैच कर गया। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये एवरेज बढ़ गया, 58 हो गया, यानी कि हमें जो बढ़ाऊंगा उतना हमें कम करने का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अगली रेंज देखते हैं। अगली रेंज आपकी है 55, ये इसमें से एक बच्चा आगे जाना चाहिए। अगली रेंज में 6 है ना, 6 में से एक इधर कर लीजिए, यहाँ 5 रह जाएंगे, तो 6 में से एक इधर करने के लिए मैं कौन से का मार्क्स बढ़ाऊं, ऑब्वियसली ये जो 59 है, ठीक है, 59 किसका है, कनिष्का का है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 41 to 50, ये जो 48 मार्क्स किसके हैं, ये 48 मार्क्स नमन के हैं। इसको मैं अगली रेंज में ले जाने के लिए +3 कर देता हूँ, +3 करूंगा तो ये 51 हो जाएंगे, 51 हो जाएंगे। और यहाँ मैं ये 3 को भी हाईलाइट कर दिया, तो टोटल मैंने यहाँ पर 27 नंबर बढ़ा दिए। ठीक है, और यहाँ तक मेरा मैच कर गया है। अब आता है सवाल कि यहाँ पर लास्ट रेंज जो है 71 to 80, इसमें से दो बच्चों को डिमोट करेंगे, 60 से 70 की रेंज में लाएंगे। तो देखिए इसको कैसे किया जाए, 60 से 70 की रेंज में मुझे लाना है दो बच्चों को। दो बच्चों को कौन से, 73 और 75 वालों को मैं 60 से 70 के रेंज में लाता हूँ। 73, आप 73 मार्क्स किसके हैं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, 73 मार्क्स जो है वो कमल के हैं। तो अब देखिए 27 नंबर कम भी करने हैं, तो इसमें से मैं कमल के मान लीजिए 73, 8 नंबर कम कर देता हूं मैं इसके, 8 नंबर कम करूंगा तो ये इसका स्कोर हो जाएगा 65, 8 नंबर इसके कम हो गए, ठीक है, ये 65 हो गया। ओके, तो एक इसमें ऐड हो चुका है। और किसके, ये 75 जो ये मार्क्स हैं अंकुश के, ठीक है,
अंकुश के 65 मार्क्स को अगर मैं ये 75 मार्क्स को 8 नंबर उसमें से मैंने कम किया है, 8 याद रखना, 8 मार्क्स कम किया है। अब ये 75 जो अंकुश के हैं, ओके, इसमें से मैं कम कर देता हूं 6 नंबर, तो हो जाएगा ये 69। 69 कम करते ही हमारा ये रेंज तो मैच कर गई, आपको दिख रहा है रेंज मैच कर गई। लेकिन यहाँ पर कितने इसके मैंने कम किए, अंकुश के कितने कम किए मैंने, अंकुश के मैंने कम किए 6 नंबर, तो यहाँ पर मैं 6 लिख लेता हूँ, नहीं भूल जाऊंगा। तो 6 8 14 नंबर कम हुए हैं। अभी हमें लगभग 15 नंबर और कम करने हैं। तो 15 नंबर कम करने के लिए देखिए क्या टेक्निक हम लोग लगाएं। अब ये 79 सबके हैं, तो इसमें से 2 2 नंबर हम कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 77, ये 77 कर दिया, ये 77 कर दिया और ये 77 कर दिया। 6 नंबर मैंने और कम कर दिए, 8 से 14 6 20 हो गया। 9 नंबर और कम करने हैं। 9 नंबर आप कहाँ से कम करना चाहेंगे, ध्यान से देखते रहिए। देखिए मॉडरेशन हो रहा है, इसमें 9 मार्क्स और कहाँ से कम किए जाएं। ठीक है, 56 50, अब 56, इसमें दीपक के 56 हैं, ठीक है। नमन, नमन के 51 हैं, ठीक है। 59 है कनिष्का के, ओके। और 50, कुलदीप एक मान लीजिए कमजोर बच्चा है, मैंने देखा इसमें, तो मैं उसको जो है थोड़ा कम कर देता हूँ। तो इसके मैं 54 कर देता हूँ, कुलदीप के 55 का हो जाएगा 54 कुलदीप का, ठीक है। 1 नंबर यहाँ मैंने कम कर दिया, 1 नंबर मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको टोटल यहाँ करता रहता हूँ 21, 8 नंबर और कम करने हैं मुझे। अब 8 नंबर कहाँ से कम होंगे, अगर मैं 68 जो ये मार्क्स इक्वल दिख रहे हैं, इनको मैं कर देता हूँ से 68, here I am doing 66, ठीक है। इसको भी 66 कर देता हूँ, अभिषेक का भी 66 कर देता हूँ। तो आइए 68 वाले 66 करता हूँ, 66 2 नंबर कम हुए, 66 2 नंबर कम हुए, और 66 आंचल के भी कर दिया, यहाँ भी 2 नंबर कम हो गए। तो टोटल 6 नंबर और मैंने कम कर लिया, 6 नंबर और कम कर लिया तो 27 हो गए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि परसेंटेज 56.8, मेरी परसेंटेज वहां पर आ गई है, एवरेज 56.8 पर 2 नंबर मुझे और कम करने हैं, तो मेरी 56.7 मैच कर जाएगी। तो सवाल उठता है कि मैं 2 नंबर किसका कम करूं, ठीक है। तो 2 नंबर आप किसी का भी कम कर दीजिए, जो बच्चा कमजोर है, यहाँ 63 है, इसके 2 नंबर कम कर देते हैं। इस रेंज में सबके 2 2 कम किए हैं लगभग, तो यहाँ मैं इसका 61 कर देता हूँ, 2 नंबर इसका कम हो गया, 2 नंबर इसका कम हो गया। तो 29 मैंने कम किए, देखिए यहाँ पर 56.7 56.71 हो गया। और इस तरह से मेरी रेंज भी 0 0 1 1 5 5 5 5 6 6 3 3 मैच कर गई। और प्लस यहाँ पर मैं बच्चों, अच्छा यहाँ पर ऐसे अंदाज से नहीं कम करना है, चूंकि टीचर जो है अपने सब्जेक्ट के बारे में बखूबी जानता है, वहाँ पर इंग्लिश का टीचर भी मौजूद है, वो बताएगा कि किसके प्लस करने हैं, कितने माइनस करने हैं किसके। तो ये मॉडरेशन में आपको ये करना ही पड़ेगा एज पर सीबीएसई पॉलिसी, उस रेंज पे लाने के लिए और एवरेज मीन मेंटेन करने के लिए। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके। तो यहाँ अगर मैं इसको देखता हूँ, तो अमन के
हाँ ठीक है। अभी ये सारे रोल नंबर डिस्टर्ब्ड हैं, अभी इसको मैं ओरिजिनल फॉर्म में जब करूँगा तो ये अपने ऑटोमेटिक अपने उस फॉर्मेट में आ जाएंगे। और फिर पता चलेगा किसके कितने नंबर ज़्यादा हुए कम हुए। यहाँ देखिए ये 56.7 मैच कर गया, 56.7 बिल्कुल मैच कर रहा है। और मैंने मॉडरेशन करके यहाँ पर जो एक्चुअल है उसके साथ रिक्वायर्ड को मैच कर दिया, एग्जैक्टली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैच हो गए। इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट का आप जो रेंज है, रेंजेस में उनके मार्क्स को ला करके आप मैच कर सकते हैं। अब वापस क्या करना है, आप ये इसको सेलेक्ट कर लीजिए, जो ये कलर्स लगाया है आपने इसको हटा दीजिए, यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर के क्लियर रूल्स कर दीजिए, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। क्लियर कर देने के बाद आपका ये आ जाएगा। और अब आप क्या करें, अब जो शॉर्टिंग किया था वो सीरियल नंबर वाइज शॉर्टिंग कर दीजिए। सीरियल नंबर पर जब आप शॉर्टिंग करेंगे तो ये ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा, आपके जो बच्चों के नाम हैं रोल नंबर वाइज। तो डेटा में जा करके, शॉर्ट में जा करके देखिए, यहाँ पर मैंने ये पूरा सेलेक्ट किया है, डेटा में गया और शॉर्ट में चला गया। शॉर्ट में जा करके जहाँ इंग्लिश पर आप शॉर्टिंग कर रहे थे वहाँ सीरियल नंबर पर शॉर्टिंग कर दीजिए, वैल्यूज स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दिया। यहाँ देखिए तो ये वैल्यू स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गई। और सीरियल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 या रोल नंबर वाइज आप अरेंज कर दें। तो अब आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि देखिए रमन के 56 थे, 56 ही है, सुमन के 68 थे, 66 हो गए, इसके 73 थे, 65 हो गए। कमल थोड़ा वीक स्टूडेंट है इसलिए उसको टीचर ने ऐसे अरेंज किया है। ये शिखर है, ये थोड़ा ठीक था, 38 का 42 हो गया रेंज में लाने के लिए, 68 का 66 हो गया, 79 77 हो गया। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू द टीचर, क्योंकि टीचर भी वहाँ बैठा हुआ है सब्जेक्ट का, उसके एक्सेप्टेंस पर ही ये वेरिएशन की गई है, जिससे इन रेंजेस को में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को उसके अकॉर्डिंग रखा जा सके। और that has been done, and at the same time the average of the subject for the current year and average of the subject for the reference year both are matching, as well as actual and required is also matching। तो इस तरह से मॉडरेशन आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये मुझे ये मेथड जो है मैंने देखा था और सोचा कि आपके साथ ये शेयर कर दूं, तो हमारे जो कुछ टीचर हैं, हमारे जो दोस्त हैं, उनको कुछ आसानी हो जाएगी, कुछ हेल्प मिल जाएगी। और जैसा कि पिछली वीडियो में बनाया था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि एवरेज कैसे मैच करें, ये फॉर्मूला है आपका। उसके बाद रेंजेस कैसे मैच करें, इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ बताया। और स्टार्टिंग में कैसे आपको टेबुलेशन करना था वो पिछली वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ। द सेम थिंग इज एक्सप्लेन्ड एंड केप्ट ओवर हियर। तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वाली शीट मैं फिर से अटैच करने वाला हूँ, तो वहाँ से अगर आपको फार्मूला वगैरह प्रॉब्लम है या सही नहीं पता चल रहा है तो बाद में इसे आपको मिटा देना है, या ऐड सब्ट्रैक्ट वाला जो है इसे मिटा देना है, रिमूव कर देना है। जैसा कि जैसे कि यहाँ एक्सेल शीट में जा करके ये जितना मार्क्स ऐड करो उतना सब्ट्रैक्ट भी कर दो तो आपका एवरेज मेंटेन हो जाएगा। ये करने के लिए यहाँ पर किया, इसको मैंने रिमूव कर दिया यहाँ से। और अब दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, टेबुलेशन कैसे किया जाएगा, एवरेज सब्जेक्ट का एवरेज कैसे मैच किया जाएगा, सब्जेक्ट के रेंजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कैसे मैच किया जाएगा, ये मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे और हमारे जो टीचर साथी हैं उनको मदद मिल सके टेबुलेशन करने में। और कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। थैंक यू।